उस बच्चे के बारे में सोचिए, मतलब अतुल ने कुछ उसके लिए एक छोड़ा है, कुछ कहा है कि 2038 में इसको खोलिएगा, है ना। 2038 बताइए कब आएगा, अभी 14 साल बाद। दोस्तों, अतुल मामले में सबसे बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि अतुल के जो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे, उसका क्या होगा, और अतुल की न्याय के लिए अभी तक क्या कुछ अपडेट है। हम बात करेंगे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से, जो कि बताएंगे। इस चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा ये मामला है, और चर्चा जितनी ही की जाए उतनी ही कम है। अतुल सुभाष के पूरे परिवार फरार चल रहे हैं। अब किसी वकील के कंसल्ट में ये लोग अब लेंगे शरण। बिल्कुल। अब न्याय की जब बात आती है और बच्चे की जब बात आती है, बहुत सारे मेंटली इसमें मामले आ रहे हैं कि मानसिक रूप से जो लोग परेशान होते हैं तो अंतिम में ही सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शौक से कोई करता है ये सब चीज़। क्या सरकार ने नहीं, ठीक कहा आपने। देखिए, अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया और बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं, कई सवाल पैदा किए हैं। अब जैसे एक सवाल आपने सही किया, मानसिक स्वास्थ्य वाला सवाल। अब देखिए, ऐसे आप दूर से यदि कोई आदमी देखे जो मतलब अतुल सुभाष की ज़िंदगी में जो तूफान था उससे नहीं परिचित हो, तो उसको लगेगा कि इसकी तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही ठीक है। बेंगलोर में काम कर रहा है, AI इंजीनियर है, अच्छा 90 लाख का पैकेज है ना। मॉरिशस में इसने हनीमून मनाया था, मतलब सब लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में एकदम खुशहाली खुशहाली है। लेकिन बताइए, अंदर से उस बंदे के अंदर कितना बड़ा तूफान था कि 34 वर्ष की उम्र में, 34 वर्ष की उम्र दुनिया छोड़ने की नहीं होती है, उसने सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा कदम उठाया, कोई मजाक नहीं है सुसाइड करना, इतना बड़ा कदम उठाया। तो इससे एक मानसिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा उठा है कि, और ये मुद्दा देश में बढ़ता जा रहा है। देश में क्या, पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अब की जो ज़िंदगी हो गई, इतनी ज़्यादा भागदौड़ वाली, इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी हो गई है, हर आदमी इतना तनाव में है कि मानसिक स्वास्थ्य लोगों का बहुत तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है। लोगों को जान के आश्चर्य हुआ कि जापान, जो कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में है, वहाँ जो सुसाइड रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा में से। मतलब इतना विकसित देश होने के बाद जापानी लोग बड़ी संख्या में खुदकशी कर रहा है। क्योंकि जितना पैसा बढ़ रहा है लोगों के अंदर में, उतना ही ज़्यादा उतनी बेचैनी बढ़ रही है, और ज़िंदगी जो हो गई एकदम मशीनी ज़िंदगी हो गई है, सुबह से शाम तक। और जो बीमारी पहले महानगरों में थी, बड़े शहरों में थी, अब छोटे शहरों में आ गई है, कस्बों में आ गई है, ये हो गया है। तो एक मानसिक स्वास्थ्य, देखिए शुरू से इसलिए हमेशा मैं आत्महत्या के खिलाफ बोलता रहा हूँ, क्योंकि आत्महत्या आप अपनी ज़िंदगी तो दे ही देते हैं, आप एक तरह से पूरे परिवार को ज़िंदगी भर के लिए आप एक दुख दर्द दे के चले जाते हैं। अभी आप देखिए, हम लोग तो है कि ठीक है 2-4 दिन बात करके फिर भूल जाएंगे अतुल सुभाष को, लेकिन आप उनके माँ बाप के बारे में सोचिए, उनके बुजुर्ग माता पिता के बारे में। उनको तो ज़िंदगी भर का दुख हो गया, ज़िंदगी भर का दर्द मिल गया। लेकिन सर, हाँ, जैसे बच्चे के बारे में सोचिए, अतुल सुभाष का जो भी बच्चा है 4 साल 5 साल, बताइए, वो तो इतना छोटा बच्चा है, पूरी बात भी ठीक से नहीं समझेगा। एक पॉइंट सर ये आया कि अतुल सुभाष जब सुसाइड करने वाला था तो अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था, जी, गुड बाय ऐसे करके जी। और वो दोस्त जैसे ही ऐसे मैसेज देखा तो सोचा कि मैं पहुंचूं और बचा लूं, या फिर कुछ, मतलब दोस्ती होता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले ही सुसाइड कर लिया था। देखिए, बर्बाद करने वाली बात तो बहुत बर्बाद कर। देखिए, होता है कि बहुत करीबी दोस्त होगा तो अतुल सुभाष ने पहले हो सकता है उसे शेयर भी किया हो कि मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं अब जिंदगी मतलब छोड़ना चाहता हूँ, सुसाइड कर लूँगा। इसलिए जहाँ उसने गुड बाय का मैसेज भेजा होगा तो उसका तो दोस्त समझ गया होगा कि अरे वो क्या करने जा रहा है। और मुझे एक मतलब कहानी की असली बात है, हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे गुरुदत्त, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में, प्यासा। तो राज कपूर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो गुरुदत्त ने एक बार राज कपूर को फ़ोन किया और बोला कि राज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम तुरंत आ जाओ। रात के समय फ़ोन किया तो राज कपूर ने कहा कि मेरा ड्राइवर अभी चला गया, नहीं ड्राइवर, मैं सुबह में तुमसे मिलता हूँ। और सुबह में खबर आई कि गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। तो राज कपूर को उसका ज़िंदगी भर का मलाल रह गया कि मैं रात में पहुंच जाता तो हो सकता है गुरु को बचा लेता। सही बात। तो ये होता है और बहुत दुखद बात हुई है। अब वही मैं कह रहा था कि बच्चे का क्या होगा। बच्चा है, उसका पापा तो चला गया, दुनिया ही से चला गया, मम्मी जो है वो फरार चल रही है, आज ना कल जेल चली ही जाएगी, कितना दिन भागेगी। क्योंकि सर इतने बड़े मामले में ये नहीं कह सकते परवरिश का क्या होगा। एक ये भी बात आती है कि लोग ये भी सोचेंगे थोड़ा सा इमोशन से हटके
कि चलो यार सुसाइड कर लिया तो आपने खुद किया है, जाने दो। नहीं नहीं, वही वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ना। कोई भी आदमी आइलैंड थोड़े होता है, आप अकेले थोड़े हैं। आपके साथ आपके माता पिता है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है। आदमी तो एक सामाजिक चीज होता है ना, हवा में थोड़े आदमी शून्य में रहता है। तो क्या है, वही मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग तो मतलब आम आदमी है, 2-4 दिन चर्चा करके फिर भूल जाएगा, नई नई घटना हो जाएगी, नया नया फिर हो जाएगा। लेकिन उसके परिवार को देखिए कितना बड़ा दुख हो गया, जिंदगी भर का दुख हो गया। किसी का बच्चा ऐसे चला जाए तो कितना बड़ा दुख की बात है। और उस बच्चे के बारे में सोचिए, मतलब अतुल ने कुछ उसके लिए एक छोड़ा है, कुछ कहा है कि 2038 में इसको खोलिएगा, है ना। 2038 बताइए कब आएगा, अभी 24-14 साल बाद। तो क्या है कि अब उसमें क्या छोटा, मुझे तो यही देख के लगता है कि उसने कुछ पैसे वैसे छोड़े होंगे कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो कुछ कार खरीद लेगा, कुछ कर लेगा। बोला है कि 2038 में खोलिएगा। हाँ कुछ लिफाफा ऐसा छोड़ा है जो जैसी अब कयासबाजी हो रही है कि हो सकता है उसने अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ा हो। तो एक तरफ आपको बेटे की इतनी चिंता भी है कि आप 2038 का सोच रहे हैं, और इस चिंता नहीं है कि 2024 में ही उसका पापा है ना आप। यदि बच्चे को आपने पैदा किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। अब मरने के बाद किसी को क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो है ना। और बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं है। मान लीजिए जो आपके साथ गुंडागर्दी ही हुई, आपके साथ गलत ही हुआ, तो आपकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने किया, आपकी सास निशा सिंघानिया ने किया, आपके साले अनुराग सिंघानिया ने किया। ये बच्चा कहाँ से आ गया? उसको तो कुछ पता भी नहीं हुआ क्या मामला चल रहा है। तो आपने तो बच्चे को दंडित कर दिया, तो बच्चा का क्या होगा? अब आप बताइए क्या होगा? बच्चे को कितना बड़ा संकट आ गया लाइफ में। उसका पापा है नहीं, उसकी मम्मी फरार चल रही है, दादा दादी के पास तो कभी रहा नहीं, दादा दादी उसके लिए एक अनजाने चीज़ है ना, नाना नानी भी फरार ही हैं। तो बताइए बच्चे पर कितना बड़ा संकट आ गया, उसकी ज़िंदगी तो इसलिए मैं ये कह रहा समझाने की 100 बातों की एक बात कि भाई आत्महत्या बहुत मतलब एक गलत फैसला है, किसी को ये नहीं करना चाहिए। और देखिए अतुल सुभाष पर जो संकट आया था, ठीक है मान लेता हूँ मैं 1 मिनट के संकट आया, वैसे संकट से 1-2 नहीं करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। संकट का रूप अलग हो सकता है किसी